नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है। अर्जुन और देव, दो करीबी दोस्त, हमेशा से रोमांचक और जोखिम भरी यात्राओं के शौकीन रहे थे। उन्हें हमेशा किसी नए अनुभव की तलाश रहती थी और इस बार उनकी मंजिल एक दूरस्थ और रहस्यमय गांव थी जिसका नाम था काला घड़ी। यह गांव अपनी एक प्राचीन प्रतियोगिता के लिए जाना जाता था जिसे काली यात्रा कहा जाता था। इस यात्रा में भाग लेने वाले लोग अक्सर लापता हो जाते थे, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। राघव और मानव, दो बचपन के दोस्त, एक लंबे सफर पर निकले थे। उनकी मंजिल एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नरकुंडा, जहां उन्हें एक प्राचीन खेल प्रतियोगिता काली यात्रा में हिस्सा लेना था। यह खेल प्राचीन और खतरनाक था, जिसमें भाग लेने वाले लोग अज्ञात कारणों से गायब हो जाते थे। इसके बावजूद दोनों के मन में एक अजीब उत्साह और डर भी था। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रतियोगिता थी और वे इसमें किसी भी हालत में जीतना चाहते थे। यात्रा की शुरुआत सुबह के 11 बज रहे थे और दोनों एक सुनसान बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। थोड़ी ही देर में एक पुरानी और खड़खड़ाती बस आई जो किसी दूसरी दुनिया से आई हुई लग रही थी। बस के अंदर अजीब से लोग बैठे थे। कुछ की आंखें सुर्ख लाल, कुछ के चेहरे पर एक घना सन्नाटा। राघव और मानव बस में चढ़ गए और एक कोने की सीट पर जाकर बैठ गए। उनके मन में थोड़ी बेचैनी थी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। बस धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में घने जंगल और वीरान इलाके दिखाई देने लगे। वातावरण में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत का प्रभाव हो। बस के अंदर राघव ने अपनी काली यात्रा की किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया, जबकि मानव ने अपनी डायरी निकाल ली और कुछ नोट्स लिखने लगा। बस की गति धीमी हो चुकी थी और हर मोड़ पर बस की खिड़कियों के बाहर कुछ अनजानी परछाइयां दिखने लगी थीं, लेकिन दोनों ने ध्यान नहीं दिया। पहली रात की दस्तक शाम करीब 6 बजे बस नरकुंडा गांव की सीमा पर पहुंच चुकी थी। यह गांव सुनसान और बंजर दिख रहा था। रास्ते में कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ वीरान सड़कें और घने पेड़। ड्राइवर ने बस रोकने से इनकार कर दिया। राघव ने कंडक्टर से पूछा, यहां हमें उतरना है? कंडक्टर ने आश्चर्य से कहा, यहां कोई नहीं उतरता, यह जगह ठीक नहीं है। तुम लोग यहीं क्यों उतरना चाहते हो? लेकिन राघव और मानव को वहीं उतरना था। दोनों उतर गए और बस तेजी से आगे बढ़ गई, जैसे कोई डरावनी ताकत उसे खींच रही हो। उनके उतरने के बाद सन्नाटा और गहराने लगा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। यह वही जगह थी जहां उन्हें उतरना था, लेकिन यहां न कोई गांव नजर आ रहा था और न कोई खेल का मैदान। राघव ने फोन पर देखा और कहा, मानव, गड़बड़ हो गई। हमने गलत जगह उतर गए हैं। यह नरकुंडा नहीं बल्कि नरखुंड है। गलती से मैंने गलत नाम डाल दिया। अब क्या करें? अब तो यहां से निकलने का कोई साधन भी नहीं मिलेगा, मानव ने कहा। आसपास का माहौल डरावना हो चुका था। दोनों ने फैसला किया कि वे गांव में किसी से मदद मांगेंगे। रात का अंधेरा घना हो चुका था। दोनों एक कच्चे रास्ते पर चलने लगे। उम्मीद थी कि कोई गांव या कोई साधन मिलेगा, लेकिन चारों तरफ सिर्फ वीरान रास्ते और घने पेड़ थे।
थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुरानी खंडहर जैसी इमारत दिखी। यह एक टूटा फूटा किला था जो अब वीरान हो चुका था। पास कोई और विकल्प नहीं था तो दोनों ने फैसला किया कि रात यहीं बिताई जाए। अंदर घुसते ही दोनों को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। सिर्फ बाहर का चांद अपनी हल्की रोशनी बिखेर रहा था। थके होने की वजह से दोनों जल्दी ही सो गए, लेकिन रात के बीचों बीच अचानक दोनों की नींद खुल गई जब किले में हलचल होने लगी। किले का भूतिया रहस्य, जो जगह अभी कुछ देर पहले वीरान थी, वह अचानक जीवंत हो गई। किले में रोशनी हो गई। सिपाही और सेविकाएं इधर उधर घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजमहल का उत्सव हो रहा हो। राघव और मानव को यह देखकर धक्का लगा। वे किले के एक कोने में छिप गए और चुपचाप देखने लगे। लोग उनके पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी उन्हें देख नहीं पा रहा था। यह क्या हो रहा है? मानव ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। राघव ने डरते हुए कहा। किले के अंदर एक बड़ी महफिल सजी हुई थी। पता चला कि यहां राजकुमार का तिलक समारोह हो रहा था। राजा, रानी और राजकुमार पूजा में बैठे थे और पंडित पूजा कर रहे थे। कुछ देर बाद समारोह खत्म हो गया और सभी लोग भोजन के लिए अंदर चले गए। लेकिन राघव और मानव ने देखा कि दो आदमी किसी गुप्त योजना की बात कर रहे थे। पहला आदमी दूसरे से कह रहा था, जैसे ही सब सो जाएं, तुम पीछे वाला द्वार खोल देना और सिपाहियों को बेहोश कर देना। आज रात राजा और राजकुमार की आखिरी रात होगी। यह सुनकर राघव और मानव के रोंगटे खड़े हो गए। वे तुरंत राजा को चेतावनी देने का फैसला करते हैं। राघव और मानव ने राजा को जगाने की कोशिश की, लेकिन वे उन्हें छू भी नहीं पा रहे थे। उनके हाथ राजा के शरीर से गुजर रहे थे, जैसे वे हवा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। कुछ ही देर में दुश्मन सेना किले में घुस गई और राजा और राजकुमार को बेरहमी से मार डाला। राघव और मानव सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। राजकुमार की आखिरी चीखें, पिताजी मुझे बचा लो, उनके कानों में गूंज रही थीं। पूरा किला खून और चीखों से भर चुका था। जैसे ही सब खत्म हुआ, किले की रोशनी फिर से अंधेरे में बदल गई। अब वहां सिर्फ वीरान खंडहर था। राघव और मानव ने खुद को उसी किले के खंडहर में पाया। वे एक बुरे सपने से जगे हुए लग रहे थे, लेकिन यह कोई सपना नहीं था, सब कुछ सच था। वे किले से भागने लगे, लेकिन रास्ते में उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई दी, पिताजी मुझे बचा लो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो राजकुमार की आत्मा वहां खड़ी थी। वह उन्हें घूर रही थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसके पीछे राजा और रानी की आत्माएं भी थीं। किले की दीवारों से चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी। राघव और मानव दौड़ते हुए किले से बाहर निकले, लेकिन किले के बाहर का वातावरण और भी ज्यादा डरावना हो चुका था। हर तरफ से चीखें और हंसी की आवाजें आ रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अब इस जगह से कैसे निकलेंगे। राघव ने अचानक कहा, हमें इस किले की आत्माओं से माफी मांगनी होगी, तभी हम यहां से निकल सकते हैं। दोनों किले के अंदर वापस गए और राजा, रानी और राजकुमार की आत्माओं के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा। आत्माओं ने उन्हें माफ कर दिया और उन्हें वहां से जाने दिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने किले को छुआ, राघव और मानव को वहां से सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। उन्होंने कभी भी वापस नरकुंडा गांव की तरफ नहीं देखा और न ही फिर कभी उस किले का जिक्र किया। लेकिन वे दोनों जानते थे कि किले में जो कुछ हुआ था वह सिर्फ एक भयानक सपना नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी। उस दिन के बाद से काली यात्रा की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोग अचानक गायब हो जाते थे।